देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 की घोषणा करते हुए टैक्स सिस्टम में कई बदलाव किए हैं। अगर आप इंडियन टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए ये समझना काफी जरूरी है कि ये बदलाव आपको और आपकी जेब को कैसे प्रभावित करेंगे। सही टैक्स प्लानिंग के साथ आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आप इस नए टैक्स सिस्टम से कैसे हजारों रुपए की सेविंग कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का रिव्यू करें। जी हाँ, टैक्स प्लानिंग में पहला कदम वित्तीय वर्ष के लिए अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का रिव्यू करना है। इसमें इनकम के सभी सोर्स जैसे कि सैलरी, बिजनेस इनकम, रिटेल इनकम, कैपिटल गेन्स और बहुत कुछ शामिल है। आपको उन डिडक्शन या राहत पर भी ध्यान देना होगा कि जिनके लिए आप एलिजिबल हों। दूसरा जो है वो ये है कि नए टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं, आप उनको समझिए। भारत सरकार ने बजट 2023 में टैक्स सिस्टम में कई बदलाव किए हैं। सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड्स डिडक्शन की लिमिट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इसका फायदा नए रिजीम में भी दिया जाएगा। कम टैक्स रेट्स के साथ एक नई टैक्स व्यवस्था, लेकिन छूट और कटौती के बिना। 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के टैक्स रेट में इजाफा। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का आप जो है फायदा उठा सकते हैं, आप उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। वो कैसे? पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएफ और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी ईएलएसएस और अन्य जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट का लाभ उठाकर टैक्स लायबिलिटी को आप कम कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ना केवल आपके टैक्स बचाने में मदद करते हैं बल्कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अवसर भी देते हैं। जो चौथा पॉइंट है जिससे कि आप अपने पैसे बचा सकते हैं वो है एचआर का आप फायदा उठाएं, उनका बेनिफिट उठाएं। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपको सैलरी मिलती है तो आप अपना हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए बेनिफिट उठा सकते हैं। इस छूट के माध्यम से आप टैक्स डिडक्शन के रूप में अपना किराया क्लेम कर सकते हैं। इस बेनिफिट को लेने के लिए आपके पास रेंटल रिसिप्ट और दूसरे संबंधित डॉक्यूमेंट होना बेहद जरूरी है। पांचवा जो है वो है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि कई टैक्स सेविंग स्कीम्स के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड और नेशनल पेंशन सिस्टम। ये टैक्स बेनिफिट देते हैं और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आप टैक्स सेविंग आराम से कर सकते हैं और आपके पैसे भी बचेंगे। छठा जो पॉइंट है वो ये है कि टैक्स प्रोफेशनल से आप सलाह लें। अंत में यदि आप 2023 के लिए टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे अंजाम दें तो इसके लिए टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें। टैक्स एक्सपर्ट्स आपको टैक्स सिस्टम में हुए नए बदलावों को समझाने में मदद कर सकते हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटीज को कम करने के लिए वो भी बता सकते हैं। साथ ही आप सेविंग करके कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं, पैसों में इजाफा कर सकते हैं, उसकी भी सलाह आपको मिलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको निर्मला सीतारमण का बजट कैसा लगा, आपको इसमें कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है, आप वो भी बताइएगा। इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।